मार्केट्स पर नजर डालिए सर। जो पहले 2 दिनों में हमने देखा, मंडे और फ्राइडे 1000 पॉइंट्स डाउ फिसला। अब पिछले 2 दिनों में 850 पॉइंट का रिवाइवल हो गया है। अपने रिकॉर्ड ऊंचाई से तीनों यूएस के मेन इंडेक्स सिर्फ 1% की दूरी पर हैं। चल क्या रहा है सर ग्लोबल मार्केट्स में इतना शानदार रिबाउंड? दीप एक्सपेक्टेड था। 1 से 3% का करेक्शन आमतौर पर आप देखते हैं तेजी के मार्केट में, और एग्जैक्टली 3% का करेक्शन दिखाने के बाद अमेरिकी बाजार रिबाउंड हुए। मुझे कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है कि अमेरिकी बाजार रिबाउंड क्यों है। आश्चर्य है तो सिर्फ एक ही चीज का, जो शायद काफी लोगों को परेशान कर रही है, तेज गिरावट और तेज उछाल। आमतौर पर हम उतार चढ़ाव के आदी रहे नहीं। जो लगातार हम बात कर रहे थे कि देखिए बॉन्ड यील्ड के नीचे रहने पर मार्केट ज्यादा देर तक नीचे रहते नहीं है। एक आध दिन की बात अलग हो सकती है, लेकिन आप देखिए बॉन्ड यील्ड 1.20 पर आए, हालांकि बॉन्ड यील्ड बढ़कर वापस 1.27 के आसपास आए। खैर कोई खास चिंता की बात नहीं, इतना हल्का सा बढ़ना। लेकिन बात यह कि बॉन्ड यील्ड नीचे के लेवल पर है, तो वो मार्केट के लिए अच्छे संकेत है और इस हिसाब से मार्केट के लिए तेजी का एक मौका और बन जाता है। अब इन सारी तेजी के पीछे दो बड़े कारण हैं। एक, इकोनॉमिक रिकवरी पर भरोसा, जो अमेरिका के बाजारों को पसंद आता हुआ दिख रहा है और इसी वजह से थोड़े बॉन्ड यील्ड भी बढ़े। ठीक है, परफेक्ट है। दूसरा, कंपनियों के जो नतीजे आ रहे हैं ये बेहद दमदार है। तो अगर आपको इकोनॉमी का आउटलुक ठीक दिखे और नतीजे कंपनियों के बेहतर आते दिखे, तो इकोनॉमी का आउटलुक आपको ब्रॉडर मार्केट में तेजी करने की तरफ सजेशन देता है, और कंपनियों के नतीजे आपको ये बताते हैं कि कंपनियां कमा रही है तो आप स्टॉक्स खरीदिए। और एग्जैक्टली वही पिछले 2 दिनों में अमेरिकी बाजारों में होता हुआ दिखा है। तो मेरे ख्याल से जो ट्रेडर्स परसों बड़े दुखी थे कि जिस लेवल की क्लोजिंग मिली है हमें, उस क्लोजिंग को देखते हुए मामला ठीक नहीं है। आज थोड़ी उनके लिए रिलीफ रैली वाला मामला होगा। तो मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं। ग्लोबल मार्केट्स भी तेजी के माहौल में, और पिछले 2 दिनों में जब लगातार करेक्शन हो रहा था तब भी हम यही कह रहे थे कि बहुत डरिए, घबराइए मत। रनिंग करेक्शन 1 से 3% का कभी भी आपको नोटिस देकर नहीं आएगा। वो कभी भी किसी भी दिन आ सकता है, वापस से आज आ जाए, कल आ जाए, अगले हफ्ते आए, ये चलेगा। इस अगर 1 से 3% की रिस्क लेने की ताकत हमारी नहीं है तो फिर ये मार्केट ही हमारे लिए नहीं है, ये आपको सोच लेना चाहिए। तो ये जो वोलेटिलिटी है ये कभी भी किसी भी वक्त रह सकती है, चाहे वो तेजी की तरफ हो चाहे मंदी की तरफ हो। 2 दिन पहले शायद ही किसी ने सोचा हो कि 2 दिन में हम 300 पॉइंट निकाल देंगे निफ्टी में, और आज किसी ने ये नहीं सोचा कि वापस से मार्केट इतना बढ़कर आ जाएगा। तो पॉइंट सिंपल है, आप आराम से अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को थोड़ा सा कम करके रिस्क मैनेजमेंट करके चलें, और अपनी जो भी पोजीशन है उसके सामने हेज करके चलें। वोलेटिलिटी बढ़ रही है, आपको चिंता वोलेटिलिटी की करनी है, बाजार के ट्रेंड की नहीं, ये ध्यान